ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो सूत्र है गीता का, वो अध्याय 2 का 16वां सूत्र है। और सूत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तवन्योस्तत्वदर्शिभिः। इसका मतलब है कि न असत विद्यते भावा न अभावा विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अन्तः तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। ये संधि विच्छेद करके बोला गया। असत यानी असतः मतलब जो असत वस्तु है, तो भावा यानी उसका होना, न यानी नहीं, विद्यते नहीं है। संसार में जो असत वस्तु है वो है नहीं, उसका होना सत्य नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो है ही नहीं। अपने को लगता है कि है, लेकिन वो है ही नहीं। तू यानी और, सतः यानी सत का, अभावा यानी अभाव, ना यानी नहीं, विद्यते यानी है। सत कभी, सत की कहीं कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, हर जगह मौजूद है। अन्यो इन, उभयो यानी दोनों, यानी सत्य और असत्य दोनों, अपि यानी ही, अंतः, अंतः मतलब जो अंत में बसता है, तत्व, तत्वदर्शी भी यानी तत्व दृष्टा जो लोग होते हैं, पुरुष जो जिन्होंने तत्व को जाना है, उनके द्वारा यह दृष्टा यानी देखा गया है। ये बहुत एक सूत्र गीता का बहुत प्यारा है। मैं आपको हर सूत्र में बस यही कहूंगा कि बहुत प्यारा, बहुत कीमती सूत्र है। सत और असत का जो लक्षण है यहाँ भगवान ने बताया है। असत क्या है और सत क्या है, इसको स्पष्ट बताया है, अलग अलग बताया है। माया असत है, और इंद्रियों द्वारा जो हम देखते हैं और सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, जो भी हमारे अनुभव में आने वाले तथा मन के विचारों में जो आता है, और बुद्धि के द्वारा जो निर्णयों में आता है, और चित्त के द्वारा जो हमारे अंदर परिकल्पित और चित्रित होता है, और चिंतन किए जाने वाले सारे के सारे विषय, सब का सब कुछ असत है, झूठा है, मैस्मरिज्म है, तिलस्म है, आंखों का धोखा है। एक अंधा आदमी होगा, उससे कोई दृश्य पूछोगे, वो कह देगा मैंने कोई दृश्य नहीं देखा, क्योंकि मैं जन्म से अंधा हूं, जन्मांध हूं। उसके लिए दृश्य असत है। बहरे को पूछो कि तूने कोई संगीत जानता है, सुना है? बहरा कहेगा नहीं, मैं जन्म से बहरा हूं, मुझे ध्वनि मात्र सुनाई नहीं देती। लेकिन गूंगे से पूछो, बोले उसकी वाणी, उसमें कुछ भी नहीं सुनाई देता, उसमें कुछ बोल नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति की त्वचा की संवेदना समाप्त हो गई हो, उसको लकवा मार गया हो, उसके ऊपर कितना भी अच्छा बढ़िया आप कोमल कोमल चीजें उसको स्पर्श के लिए लाओ, वो नहीं स्पर्श जान सकता। उसके लिए स्पर्श असत है। अब आप देख लो, आंख, कान, नाक, त्वचा, मुख,
जिह्वा, इन सब चीजों से आप जो भी अनुभव करते हो, ये असत इसलिए है कि तुम्हारी इंद्रियों के सापेक्ष है। यदि इंद्रियों में क्षमता नहीं हो तो तुम अनुभव नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि वो सत्य नहीं हो सकता। एक के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा सत्य थोड़े होता है। क्योंकि अब वो व्यक्ति जिनकी इंद्रियां सही है, आंख भी सही है, कान भी सही है, नाक भी सही है, मुंह जिह्वा भी ठीक है, उन इंद्रियों से युक्त व्यक्ति के लिए भी वह असत क्यों है? क्योंकि वह अज्ञान के कारण सत्य लगता है। जैसे आप सपने में सो जाते हो, नींद में सो जाते हो, आपको सपने बिल्कुल एकदम सत्य लगते हैं। हर तरह का सपना, भय का सपना, प्रेम का सपना, आपके अंदर जो है उत्सव का सपना, आपको जो भी सपना आता है, सारे सपने आपको सत्य लगते हैं। सपने में कभी लगता ही नहीं है कि शादी नहीं हो सकती। सपने में एक भैंस आती है दूर से, थोड़ी देर बाद वो स्त्री बन जाती है और आपकी उससे शादी हो जाती है। आप सपने में कभी तर्क ही नहीं करते और ये तो भैंस है, मेरी पत्नी कैसे बन सकती है, आप सट से स्वीकार कर लेते हो। सपना आपको एकदम सत्य लगता है, क्योंकि सपने में आप इतने मोहित हो जाते हो कि बस सपना ही आप पर हावी हो जाता है। ऐसे बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप संसार में मोहित हो गए हो और पूरा संसार की जो मोह है, इस संसार का जो नशा है, ये संसार का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, ये आप पर हावी हो गया। कभी आपने देखा होगा, जाना होगा, आप सिनेमा जाते हो और दृश्य और श्रव्य जो माध्यम से चित्र और आवाज सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, आप देखना कोई अच्छा गाना आता है, आप उसके साथ साथ गाने लग जाते हो। कहीं फाइटिंग होती है, आपके हाथ और पैरों की जो है मांसपेशियां फड़कने लग जाती है। कहीं रोने का दृश्य आता है, आपकी आंखें गीली हो जाती हैं। क्यों? वो पिक्चर, वो सिनेमा आपके ऊपर हावी हो गया। क्या वो सत्य है? क्या आपका वहां रोना सत्य था? क्या वास्तव में वो दृश्य जो है वो सत्य था? वो पर्दे पे चलने वाली एक काल्पनिक कहानी थी, वो सत्य नहीं थी। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जैसे ठूंठ का उदाहरण, शेख चिल्ली एक गांव में गया, 3-3:30 बजे उसको शौच लगा, लोटा लेके वो खेत में गया। वहां पर उसने देखा एक 20-25 फुट का 20 फुट का प्रेत खड़ा हुआ है। शेख चिल्ली देख कर चक्कर खा के, गश खा के गिर गया, लोटा ढुल गया और जो उसको करने आया था वो भी हो गया। लोग सुबह आए, देखे शेख चिल्ली बेहोश पड़ा है, कपड़े मपड़े गंदे हो गए हैं। लोगों ने कहा भाई हुआ क्या? शेख चिल्ली को जो है पानी छिड़क के जगाया, कपड़े वपड़े ठीक ठाक किए। बोले कि यहाँ पर एक 20 फुट ऊंचा सफेद सफेद भूत था। लोगों ने कहा कि किधर था, बताओ। शेख चिल्ली का सामने देखे तो वहां पर एक कटा हुआ पेड़ खड़ा हुआ था, ठूंठ खड़ा हुआ था। उसको ठूंठ में प्रेत दिख गया। ऐसे ही रेत में जो है मृग तृष्णा से सब परिचित हैं कि रेत चमकती, ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। हिरण पानी पीने के लिए दौड़ता जाता है, जितना जितना दौड़ता है उतना उतना पानी आगे बढ़ता जाता है। अंत में प्यासा हिरण मर जाता है, लेकिन वो पानी जो है उसको दिखना बंद नहीं होता। ऐसे तुम प्यासे हिरण की तरह और प्रेम की प्यास के लिए इस संसार में और इस मृग तृष्णा में दौड़ते चले जा रहे हो। पत्नी से प्रेम मिल जाए, माँ से प्रेम मिल जाए, पुत्र से प्रेम मिल जाए, पिता से प्रेम मिल जाए, मित्रों से प्रेम मिल जाए, लेकिन वो प्रेम तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि वो प्रेम नहीं, मृग तृष्णा है। ऐसे ही रस्सी पड़ी हो और उस रस्सी में कुछ अंधेरा हो, कुछ उजाला हो, और कोई आदमी अचानक वहां आ जाए और उस रस्सी को देख के वो एकदम डर जाता है, अरे सांप पड़ा हुआ है। लेकिन रस्सी में सांप नहीं था। जैसे ही लाइट डालोगे वैसे ही सांप की भ्रांति समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही ज्ञान होगा, ऐसे ही संसार की भ्रांति समाप्त हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सीपी सफेद सफेद रंग की रहती है,
बच्चे उनको चांदी समझते हैं, चांदी के रूप में खेलते हैं, चांदी के रूप में लोगों को एक दूसरे को देते हैं। क्या कोई सीप चांदी के मोल में बिक सकती है क्या? लेकिन बच्चों को तो लगता है कि नहीं, ये चांदी की है। आकाश में आप देखो, जून के महीने में जब धीरे धीरे बादल उमड़ते हैं, और अगस्त सितंबर के महीने में जब बादल जाने लग जाते हैं, तो सफेद सफेद बादल में कहीं रथ, कहीं हाथी, कहीं घोड़ा, कहीं पहाड़, कहीं अलग अलग बाग बगीचे, खंबे, अलग अलग तरह के दृश्य बादलों में बनते मिटते चले जाते हैं। ऐसे ये संसार है, ये बादल के समान बनता है, मिटता है, इसमें तरह तरह के दृश्य बनते हैं, लोग उन दृश्यों के लिए रोते फिरते हैं। ऐसे ही तुम्हारे विचार मन में आते हैं, उसमें तरह तरह की उत्तेजना आती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मान की, मत्सर की, आसक्ति की, तरह तरह की उत्तेजना विचारों के बहाव के कारण तुम्हें आती है, और तुम सोचते हो कि नहीं हम उत्तेजित हो गए। नहीं, वो विचार में वैसा प्रभाव था, लेकिन तुमने उन विचारों के साथ कर्ता भाव जोड़ लिया, अपना तारतम्य जोड़ लिया, अपना तादात्म्य जोड़ लिया, और तुम उन विचारों में बह गए। ये भी माया है। तो इस प्रकार से असत होकर भी सत्य जैसी प्रतीत होती है ना। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि तीनों ही काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों ही काल में इस असत का होना सिद्ध नहीं है, ये है ही नहीं है। और उन्होंने कहा भगवान का ऐसा अंतर छुपा हुआ रहस्य, मतलब अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतर की आंतरिक अंतःकरण इंद्रियों में, अंदर की इंद्रियों में, इनकी जितनी भी आंतरिक संरचनाएं हैं, इन सब का होना असत है। मन के संकल्प विकल्प होते हैं, वो यदि आपके अंदर आत्म स्वरूप ना हो तो उनको कहां से शक्ति मिलेगी? मरे हुए आदमी का तो मन नहीं चलता भैया। किसी मुर्दे से पूछो, बोल तेरा मन क्या है, जलेगा कि गड़ेगा कि आइसक्रीम खाएगा? तो मुर्दा कुछ नहीं बोल सकता कि उसके पास मन नहीं। मरे हुए आदमी के पास की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि उससे आत्मा का संबंध नहीं, इसलिए वो चेतना चली गई है, तो अब उसकी बुद्धि भी काम नहीं देती है। मरे हुए आदमी का कोई मूड नहीं होता, चित्त नहीं होता, उससे पूछो भाई तुम कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे शमशान जाने के लिए, सफेद रंग के पहनाए कि पीले के, नीले के, गुलाबी के, हरे? तो वो कह देगा कि नहीं भैया, कुछ कह ही नहीं सकेगा ना, उसके अंदर कुछ चेतना है ही नहीं। सोए हुए आदमी और मरे हुए आदमी, इनको यह नहीं मालूम पड़ता कि वो स्त्री हैं, कि वो पुरुष हैं, कि वो हिंदू हैं, कि वो मुसलमान हैं, कि वो सिख हैं, कि वो पारसी हैं, कि वो यहूदी हैं। उस मरा हुआ आदमी और सोया हुआ आदमी, इन दोनों से आप पूछो तो मौत और नींद इनकी सारी की सारी अस्मिता को खत्म कर देती है। तो ये होना तुम्हारा, किसी का हिंदू होना, किसी का मुसलमान होना, किसी का सिख होना, किसी का ईसाई होना, ये भी तुम्हारा एक तरह से असत है। तो सत क्या है फिर? वो सत क्या है वो हम आगे बताएंगे। तो जब अगर आप ध्यान से के माध्यम से, साक्षी के माध्यम से अगर मन को देखेंगे तो मन आपका गायब हो जाएगा, मन आपका गायब हो जाएगा। तो हुआ ना मन असत। अब साक्षी के माध्यम से जब बुद्धि को देखेंगे तो बुद्धि आपकी गायब हो जाएगी। आप ध्यान से देखो बुद्धि कहां से आ रही है, मन कहां से आ रहा है, विचार कहां से आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे, तो जैसे ही आप दृष्टा होंगे, थोड़े दिनों बाद मन ही गायब हो जाएगा, बुद्धि गायब हो जाएगी, चित्ती गायब हो जाएगा, अहंकार ही गायब हो जाएगा। तुम देखना धीरे धीरे। तो ये आप जो अवेयरनेस ऑफ मेडिटेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड अवेयरनेस ऑफ मेडिटेशन ऑफ मन, ये सारी चीजें जो अलग अलग मेडिटेशन की अलग अलग अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में ये सब असत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये दिखते नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आपका मन, आपकी बुद्धि,
आपका चित्त, ये सब जो है आपके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मृग तृष्णा में रेत होती है और रेत ना हो तो मृग तृष्णा नहीं हो सकती, या रेत को देखने वाला ना हो तो काहे की मृग तृष्णा चमकते रहो, हमको क्या करना। ऐसे ही यदि आप दृष्टा हो जाएंगे तो ये जो मन बुद्धि और चित्त की जो दशाएं हैं ये आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेंगी। आप ढूंढोगे कहां मन है तो मन नहीं मिलेगा आपको, बुद्धि ढूंढो तो बुद्धि नहीं मिलेगी आपको, चित्त ढूंढो तो चित्त नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप पागल हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि जहां मन और बुद्धि और चित्त की जरूरत नहीं रहती उस परम प्रज्ञा में आप खड़े हो जाओगे और इस संसारी आदमी से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकोगे। आपको मालूम है मेरा वेदांतानंद संसारी आदमी से ज्यादा अच्छा काम इसलिए कर पाता है कि वो जो है ना उस अवस्था में जीकर काम करता है। वो जो अवस्था है ज्ञान की, उस अवस्था में मैं तो ये कहूंगा कि ज्ञान की अवस्था के नजदीक है, उसमें खड़े होकर और जहां पर साक्षी के आगे की अवस्था है, ध्यान के आगे की अवस्था है, उसमें खड़े होकर और आप सब लोगों की सेवा करने का कार्य करते हैं वो स्वामी वेदांतानंद जी। तो ये जो अवस्था है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी जो है सारी मन बुद्धि और चित्त की जितनी भी दशाएं हैं ये आपसे शक्ति प्राप्त करती हैं। एनर्जी कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, दैट इज योर आत्मा, तुम्हारी आत्मा से। अब आप क्या करते हो कि आप अपने होने का सम्यक बोध नहीं जानते, आप जानते नहीं कि आप कौन हो। इसके कारण से ये सब आपको सताते हैं। मैंने आपको बोला ना कि मुर्दे में अहंकार नहीं होता, यदि आप हट जाएं तो अहंकार तो इसी क्षण मर जाएगा, क्योंकि अहंकार के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। अहंकार के पास अगर ऊर्जा है तो वो तुम्हारी ऊर्जा है, और ये सारी की सारी जो माया है ये अस्तित्व की ऊर्जा के कारण आपको भाषित होती है, प्रतीत होती है, सत्य सी लगती है, सत्य नहीं है। माया का मतलब ही है माया, माँ यानी जो नहीं है, और ऐसी होने जैसी लगे। माँ का मतलब नहीं, या यानी होना, नहीं होने जैसा होना। भगवान यही कहना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि असत की सत्ता यानी असत की कोई मौजूदगी नहीं है। ना सतो विद्युतो भावः, असत की विद्यमानता मौजूदगी नहीं है, न भावो विद्यते सतः। और जबकि जो सत है उसका कहीं अभाव नहीं है, कहीं कमी नहीं है उसकी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका सत है वो तीनों कारणों में जानने वाले के रूप में मौजूद है, अस्तित्व के रूप में मौजूद है। अब बात ये उठती है, बड़ी क्रांतिकारी बात है कि जो चीज मौजूद है उसको तो जानते नहीं हो और उस पर तो तुम उसको तो मानते नहीं हो। अपने अंदर मौजूद परमात्मा को तो मानते नहीं हो और उसको जानते नहीं हो। तो जो उसको नहीं मानता और नहीं जानता और उसको नहीं जानने की कोशिश करता 100 वर्ष तक, मैं उसको नास्तिक कहता हूं, वह है नास्तिक। और जो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने की कोशिश करता है और बाहर मौजूद परमात्मा को वो कुछ नहीं मूल्य देता, केवल अपने अंदर मौजूद परमात्मा अपने आत्मा स्वरूप को जानने की कोशिश करता है, न वो बाहर की उपासना, बाहर की पूजा, बाहर के भगवान, इन सब को कहता है इनको बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखें कि हमारे अंदर परमात्मा कैसे मौजूद है। तो उसको मैं आस्तिक कहता हूं। इसलिए विवेकानंद ने भी ये बात कही थी कि जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता वो नास्तिक है। इसलिए तुम्हारे अंदर जो मौजूद तीनों कालों में सत्य अंतर्यामी परमात्मा है, जिसको आत्मा कहते हैं, कोई अस्तित्व कहता है, कोई भगवान कहता है, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सत्य कहते हैं, रस कहते हैं, बोध कहते हैं, कितने सारे नाम है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसी तुम्हारी आत्मा के सहस्त्रों नाम है।
जिसके बारे में कहा यम वेदिका मंत्र दृश्य प्राण इंद्रम यमम मातृश्वान माहु यम प्रार्थयन्ते जगदीश धारम सह एक एव प्रभुरत अद्वितीय। किसी ने उसको महावीर कहा, किसी ने इसको बोधि कहा, किसी ने उसको जो है परमहंस कहा, किसी ने उसको स्थित प्रज्ञ कहा, किसी ने उसको भगवान कहा, किसी ने उसको विष्णु कहा, किसी ने उसको शंकर कहा। लेकिन तुम कुछ भी कह लो, आटा रोटी को आटा कहो चाहे पानी को मम्मा कहो, अट्टा मम्मा कहो, लेकिन वो कुछ भी कहो, लेकिन परमात्मा जो अस्तित्व है, अगर तुमने अपने अंदर मौजूद सत्य को नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। कबीर साहब कहते हैं एक जाने सब होते हैं, सब जाने कछु नहीं। एक को जानने से सब कुछ होता है, और तुम सारी माया भी जान लो तो वो माया जानने से परमात्मा का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए उस सत्य को स्वीकार करके, उसको जानकर उसमें होने की तरफ जो चलता है, हम कहते हैं वह सच्चा आस्तिक है। क्योंकि केवल और केवल इसी सत्य की अस्थि है, इसी सत्य का कभी अभाव नहीं होता। अतः आप सत्य और असत्य दोनों के बीच में, अब इस सूत्र का नीचे वाला हिस्सा क्या कहता है, उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्तस्तो तत्वदर्शिभिः, उभयो अपि दृष्ट अंतः। तुम दोनों के बीच में खड़े हो जाओ। माया और ब्रह्म, इसके बीच में खड़े हो जाने का नाम ध्यान है। माया और ब्रह्म, इन दोनों के बीच में खड़े हो जाने का नाम ध्यान है। जहां से तुम माया की असत्यता और ब्रह्म की सत्यता दोनों को जान सकते हो। और जैसे ही तुमने जाना कि तुम हुए, उभयो अपि दृष्ट अंतः, और जैसे ही तुमने उसको जाना कि वैसे ही तुम्हारी सजा का अंत आ गया, वैसे ही तुम्हारे यात्रा का पड़ाव आ गया, मंजिल आ गई, तुम्हारी यात्रा की अंतिम मंजिल आ गई, तुम्हारा अंत, इस माया का अंत आ गया। तब इस अंत को जानता है वो संत है। जो अंत को जानता है वो संत है। तो तुरंत तुम्हारे अंदर संतत्व होगा। हमने एक मित्र थे जो इटली में रहते हैं, हमने उनसे बात की तो बोलते हमारे यहाँ तो संत उसको कहते हैं जो मर जाता है और मरने के बाद और कुछ चमत्कार होते हैं, उसके फोटो में से भभूत निकलती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने माथा पकड़ लिया, बाप रे बाप, इन्होंने संत की भी क्या परिभाषा बनाई है। क्यों कि इनके पास पैसा है, ताकत है, पाश्चात्य देशों के पास। अब भारत जो है वो कमजोर पड़ता है, भारत के लोग जो हैं भारत का गौरव नहीं जानते, तो अपने आध्यात्म और अपनी संपदा का इतना बहुमूल्य होने के बाद भी अपनी संपदा की इनके सामने कोई कीमत नहीं है। और ये अपने थोते सिद्धांत अपने लोगों को की खोपड़ी में घुसाते रहते हैं। और अपने लोग बड़े जो हैं, जैसे जो इम्पोर्टेड चीजों के आशिक होते हैं ना, ऐसे ही धर्म को भी, इम्पोर्टेड धर्मों के भी और सिद्धांतों के भी, भले वो मिथ्या है, इनकम्प्लीट है, फिर भी उनके ये आशिक हो गए हैं। तो कहना है कि अंत तत्, यह जो अंत में उभयो रपि, जब तुम बीच में खड़े हो जाओगे तब दृष्टा, तब तुम देख लोगे। क्या देख लोगे? अंत, इस माया का अंत और परमात्मा का होना, ये तुम दोनों देख लोगे। नीर और क्षीर दोनों का तुम्हें विवेक हो जाएगा। तू अनयो तत्वदर्शी भी। और जो है ये जो है ना, इसी को तत्वदर्शियों ने भी देखा है। ये तत्वदर्शियों द्वारा दृष्टा यानी देखा गया है, और तुम भी इसको देख लोगे। तब क्या होगा? तब ऐसा होगा, माया और ब्रह्म दोनों को तुम एक साथ जान लोगे। दूध और पानी दोनों को अलग अलग निर्शील विवेक के हिसाब से जान लोगे, और तुम देखोगे कि तुम ब्रह्म हो गए हो। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी अलग हो जाएगा, ब्रह्म अलग हो जाएगा। अगर ब्रह्म ज्ञानी अलग हो गया, इसका मतलब ये ब्रह्म ज्ञानी शब्द अशुद्ध है। ब्रह्म का ज्ञान हो गया मतलब ब्रह्म से तुम बड़े हो गए। कुर्ते का ज्ञान हो जाता है कि कुर्ता मैं पहना हूं, तो कुर्ते से तुम अलग हो जाते हो, तो क्या ब्रह्म से अलग हो जाओगे? नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्म भवेत।
जाना तो तुम ही हो जाई। जैसे ही तुमने ब्रह्म को जाना ऐसे ही तुम ब्रह्म हुए। इसलिए हमारे दर्शन में, हमारे देश में और ब्रह्म को जानने वाले जो सतगुरु परमहंस गुरु होते हैं, जो है ना भगवान के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हम गुरुओं को हम भगवान बोलते हैं। हम अपने गुरु को भगवान बोलते हैं। भगवान यानी वो परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ब्रह्म को जाना तत्क्षण वो ब्रह्म हो गए, जानते ही ब्रह्म हो गए। इसलिए सारा असत केवल और केवल तुम्हें अपनी चैतन्यता के न जानने के कारण प्रतीत हो रहा है। जैसे ही तुम अपने चैतन्यता को जानोगे, जैसे ही तुम सच्चित और आनंद को जानोगे, तुम खुद सच्चिदानंद हो जाओगे। ये तुम्हारे जागते ही, तुम्हारे जानते ही ये सारा असत धुआं धुआं होके विलीन हो जाएगा, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और केवल सत्य परमात्मा, तुम्हारा आत्मा स्वरूप, बस वही बचेगा, वही बचेगा। जैसे शीतकाल में आकाश बादलों से विहीन एकदम नीला 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 आकाश हो जाता है। आप देखे जाओ, गहराई में चले जाओ, नजर गड़ाते जाओ, जहां देखोगे वही नीला नीला आकाश। ऐसे तुम जहां देखोगे, जहां रहोगे, वही ब्रह्म ही ब्रह्म तुमको, ब्रह्म ही ब्रह्म तुम्हें अपने अंदर अनुभूत होगा। अनुभूत शब्द भी बड़ा मिथ्या है, लेकिन मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है, तुम ही तुम रहोगे। परंतु जो सारा असत्य है, सारी भ्रांति है, सारा भ्रम है, सारा दुख है, सारा तनाव है, सारा अज्ञान है, ये तिरोहित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सदा सदा के लिए विदा हो जाएगा और सिर्फ सत्य ही तुम्हारा जीवन होगा। तभी कहते हैं कि सत्य में खड़े हो जाएंगे तो अमृत में खड़े हो जाएंगे, सत्य में आ जाएंगे तो अमरता में आ जाएंगे। यह श्लोक आपको सत्य की ओर यात्रा करने के लिए स्पष्ट रूप से एक मानक, एक मापदंड, एक सत्य और असत्य के बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींचता है और परिपुष्ट और परिशुद्ध मार्गदर्शक है आपको सत्य और असत्य में जीने के लिए। भगवान सदगुरु की जय बोलना पड़ेगी। जो तुम ना होते सदगुरु, जो आप ना होते, जो आपका प्रेम और ज्ञान ना होता, जो आपने अपने पास में बिठाकर हमारा दीपक न जलाया होता, तो आज हम गीता के इन महानतम सूत्रों के गहरे रहस्यों को अपने मित्रों को न बता पाते। इसलिए गुरु महाराज की शिवो शिवो शिवो।